नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा याम योगा हेल्थ केयर से। दोस्तों, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था योगा कैसे करनी चाहिए। आज मेरा टॉपिक है योगा फॉर फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का आपने नाम सुना ही होगा। यह एक बहुत पेनफुल डिजीज है। यह डिजीज किसी को भी हो सकती है, मैक्सिमम फीमेल्स में ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए डिजीज किसी को भी हो सकती है। इसका मेन रीज़न है कंटिन्यू वर्किंग। हमारी लाइफस्टाइल, जैसे हम लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, कंटिन्यू 8 घंटे 5 घंटे बैठे हुए काम कर रहे हैं, उससे कहाँ इस डिजीज की स्टार्टिंग होती है। क्या होता है, जब हम कंटिन्यू कोई भी काम करते हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, डेस्कटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल को यूज़ करें, किचन में काम करें, कंटिन्यू जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो आपकी मसल्स वीक हो जाएगी। मसल्स वीक होगी तो वो हमारे उस पार्ट पर इफेक्ट करती है, जिससे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, इसका दो ही ऑप्शन है। इस डिजीज से बचने के दो ही ऑप्शन है, या तो आप योगा कीजिए या जब फिजियोथेरेपी ले लीजिए। जब आपको डिजीज हो जाए, जैसे किसी को डिजीज हो जाती है तो वो फिजियोथेरेपी लेता है, उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, या फिर योगा की क्लास करता है, उससे भी आपको रिलैक्स मिल जाएगा। तो योगा से कैसे रिलैक्स मिलता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, बैक को सीधा करेंगे, आइज क्लोज, ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, एंड स्टार्ट 3 टाइम्स ओम चैंटिंग। श्वास लें, ईश्वर को प्रणाम करते हुए दोनों हाथों के तेली को रख कोमलता से आंखों पर रखें। फेस की मसाज करते हुए वापस रिंग फिंगर की मुद्रा बनाइए। रिंग फिंगर, यस। एक बार फिर से बैक को सीधा कीजिए, आइज क्लोज। कपालभाति क्रिया के लिए रेडी होंगे। ध्यान दें, कपालभाति क्रिया में ओनली एक्सेल करना है, इनहेल पर ध्यान नहीं देना है, और एक्सेल के साथ में एब्डोमिनल मसल्स को अंदर की ओर ले जाना है। स्टार्ट करें। रिलैक्स, जैसे स्ट्रेस हो तुरंत वापस आना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, और एक बार फिर से रेडी होंगे कपालभाति क्रिया के लिए।
रिलैक्स। ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। एक लास्ट राउंड करेंगे। बस रिलैक्स, रब योर palm, touch your eyes with light, slow slides, रिलैक्स आगे, हिट करेंगे दोनों पैर को आपस में। अगर आपको हैंड्स पीछे रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हैंड्स को आगे भी रख सकते हैं, नॉर्मल पोजीशन पे भी रख सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 10 काउंट करेंगे। रिलैक्स, हिट करें, रोटेट करें। एंटी क्लॉकवाइज, बस हिट करें। दोनों पैरों में क्या करेंगे, सामने देखेंगे, वन हैंड को पीछे की ओर ले जाएंगे, वन सामने देखिए करना है, बिग टू टच करना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हिट करेंगे दोनों पैर को आपस में। बटरफ्लाई क्रिया करते हैं। अगर आपको नीज की प्रॉब्लम है तो आप बटरफ्लाई क्रिया नहीं करेंगे। बस हिट करेंगे दोनों पैर को आपस में। खड़े हो जाइए, जॉगिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 50 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 70 74 75 30 37 70 79 80 81 82 83 84 85 80 87 80 89 90 91 92 93 94 95 90 97 90 99 100। ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। माउथ से भी एक्सेल कर सकते हैं, नॉस्ट्रल से नहीं और माउथ से एक्सेल। बस नेक्स्ट नेक की एक्सरसाइज करेंगे। नेक को राइट साइड टर्न करना है, इजीली जितना घुमा सकते हैं।
साइड चेंज, 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 रिलैक्स। नेक को रोटेट करेंगे शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डर पे लाएंगे नेक को, पीछे से घुमाना है, नेक को इजीली जितना पीछे ले जा सकते हैं, शोल्डर तक आना है, फिर यहां से हमें वापस आना है। वापस आएंगे। नेक्स्ट हैंड को राइट साइड सामने फेस पर रखेंगे, साइड से ईयर के पास में, और फोर्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड दूसरी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। नेक्स्ट शोल्डर्स को अप डाउन करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ध्यान दें, जर्क नहीं लगना चाहिए, इजिली अप करना है और इजिली डाउन करना है, इस तरीके से। नेक्स्ट शोल्डर्स को हम आगे पीछे करेंगे, पीछे ले जाएंगे फिर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट शोल्डर्स रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हैंड्स को ऊपर लाएंगे, इस तरीके से लॉक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। नेक्स्ट प्रैक्टिस, हम चेयर को सामने रख लेंगे, इस तरीके से चेयर का सपोर्ट लेंगे। जिस हैंड में पेन है, जिस हैंड में आपको पेन हो रहा है, वो हैंड को रिलैक्स छोड़ देंगे, ऐसे ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना है। यस, अब हैंड्स को आगे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हैंड को फिर से एक बार ढीला छोड़िए, अब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से हैंड को ढीला छोड़िए, अब रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। and 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे दूसरे हैंड से करेंगे। हैंड को रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए, आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से हैंड को ढीला छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से हैंड को ढीला छोड़िए, रोटेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हैंड को आगे पीछे करें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। नेक्स्ट, हैंड्स को थाइस पर लाएंगे, सामने रख लेंगे और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। दोनों हाथों को टाइट रखना है, सीधा नेक ऊपर मिलाने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। ध्यान दें, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। इजीली जितना आप पीछे ला, अगर यहाँ पर ले जाते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फोर्स नहीं लगाएंगे। ऐसे एक बार हम साइड चेंज करके कर लेते हैं। इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रख लेंगे और शोल्डर को हमें टाइट पकड़ लेना है। हैंड को इस तरीके से लाएंगे, बेंड कर लेंगे, रोटेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। ऐसे दूसरी साइड से करेंगे, शोल्डर को टाइट पकड़ लीजिए, हैंड को बेंड करेंगे, रोटेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। नेक्स्ट, दोनों हाथों को सामने से लॉक करना है, दोनों हाथों को खींचना है सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। एक बार फिर से करेंगे, लॉक, सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। नेक्स्ट, दोनों पैरों में गैप देंगे, टर्न, यहां पर होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। Next, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। दोनों हाथों को ऐसे वॉल पर रख लीजिए,
दोनों हाथों को ऐसे बॉल पे रखना है। यस, बॉल पे रखने के बाद में धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है, इजीली जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना है। वापस आएंगे, एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से बॉल पर रख लीजिए। यस, अब धीरे धीरे ऊपर जाइए। और फिर धीरे धीरे नीचे आना है। वापस नेक्स्ट फिंगर्स लॉक करेंगे, सामने की ओर स्ट्रेच, इजीली जितना हैंड को आगे ले जा सकते हैं स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार से स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस, फिंगर्स लॉक, इन्हें स्ट्रेच, हिल्स अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार फिर से फिंगर्स लॉक, इन्हें हिल्स अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नेक्स्ट, दोनों हाथों को ऐसे साइड से रख लीजिए, अगर आप इजीली रख सकते हैं तो, और दोनों एल्बो को जितना पास में ला सकते हैं। यस, बैकवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार फिर से दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, बैकवर्ड बेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, बैठ जाएंगे। आर्म पद्मासन, वन लेग थाई के ऊपर, इस आसन में बैठना है। फिंगर्स लॉक करेंगे, इन्हें स्ट्रेच, इजीली जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नेक्स्ट, वज्रासन में बैठे, और हैंड्स को नीचे ग्राउंड पर रख लेंगे, सामने देखना है। धीरे धीरे अपने हैंड्स को आगे लेके जाना है, लेकिन नेक को सामने रखना है, इजीली जितना ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेस फील हो, वहाँ पे रुक जाएंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, एक बार फिर से करेंगे। हैंड्स को ग्राउंड पर रख लीजिए, धीरे धीरे हैंड्स को आगे लेके जाइए, नेक को सामने रखेंगे, स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, लेट जाएंगे, शवासन में नेक्स्ट स्टेप में ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। Legs close and fingers interlock. इन्हें पीछे को स्ट्रेच, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार फिर से करना है। इन्हें स्ट्रेच,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bounce. Next, hands shoulder level तरीके से रख लेंगे हैंड्स को, लेग्स को बेंड कर लेंगे और दोनों पैरों को मिला लेंगे। अगर आप अपने हैंड्स को ऐसे रख सकते हैं तो ये भी ठीक है, अगर यहाँ पर पेन हो रहा है तो आप अपने हैंड्स को ऐसे भी रख सकते हैं। लेग्स को वन साइड डाउन करेंगे और नेक को अपोजिट साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस साइड चेंज करेंगे। इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल करते हुए वापस आए। साइड चेंज। इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस साइड चेंज। नेक अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस फ्लैक्स। लेग्स को सीधा कर लेंगे, हैंड्स को नीचे साइड से ग्राउंड पर रख लेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, दोनों पैरों को 90 पर लाएंगे और अपने हैंड्स को ऊपर लाएंगे, बिट्टो को टच करने की कोशिश करना है। कोशिश हैंड्स को स्ट्रेच करने की, लेग्स पे कम ध्यान है और हैंड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। एक बार फिर से बोथ लेग्स 90, हैंड्स ऊपर, बिग टो टच करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। रिलैक्स। नेक्स्ट मकरासन में रिलैक्स करें। एंड प्रैक्टिस, दोनों हाथों को बैक पर लेके आएंगे, रिस्ट को पकड़ लेंगे अगर इजीली पकड़ सकते हैं, और हैंड्स को नीचे की ओर और बैक नेक को ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स। एक बार फिर से करेंगे, रिस्ट को पकड़ लीजिए, नेक ऊपर लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स। मकरासन में रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों पैरों के एंकल जॉइंट्स को पकड़ लेंगे, यस, और धीरे धीरे ऊपर, हैंड्स को टाइट रखना, शोल्डर्स को टाइट रखना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। एक बार फिर से करेंगे, एंकल जॉइंट्स को पकड़ लीजिए, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। मकरासन में एंड टर्न बैक जाएंगे। प्राणायाम के लिए रेडी होंगे। ध्यान दें, प्राणायाम आपको उतनी ही देर करना है जितनी देर आप इजीली कर सकते हैं। जिस स्टेज पे भी आपको पेन फील हो, आप वहां से वापस आएंगे, चाहे वो 1 मिनट हुआ हो, 2 मिनट हुआ हो, या फिर 5 मिनट हुआ हो, आधा मिनट हुआ हो।
सीधे बैठ जाएंगे, हैंड्स को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आइज क्लोज, प्राणायाम के लिए रेडी। राइट हैंड प्राणायाम मुद्रा एंड प्रैक्टिस नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट नोस्ट्रल इनहेल, left nostril exhale, left nostril inhale, right nostril exhale, इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे। Relax, breathing normal. Start time zone chanting शांति मंत्र। शांति शांति शांति। इसको धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों के तेल को रखकर कोमलता से आंखों पर रखेंगे, फेस की मसाज करते हुए वापस आएंगे। नमस्कार। तो दोस्तों, इस तरीके से हम जब हमारे शोल्डर में पेन हो तो हम इस प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको रिलैक्स मिलेगा और कोई जरूरी नहीं है मैंने जितना कराया उतना ही आप सब कुछ करें, एक साथ सारा सब कुछ कर लें। आप धीरे धीरे इसमें से सेलेक्ट कीजिए। पहले तो सेलेक्ट कीजिए हम कौन कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उनको नोट कर लीजिए। मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, एक हफ्ते उनको करिए, फिर से वीडियो को देखिए, फिर से उसमें से सेलेक्ट करिए अब इसमें से हम कौन कौन सी कर सकते हैं, फिर नोट कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने शोल्डर्स को, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नमस्कार।